नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अमेरिका का अदृश्य रक्षक। बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है। यह कैसे तय होगा? उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार होने चाहिए। एक यही पैमाना है यह तय करने का कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी, भारत, फ्रांस, अमेरिका, साथ ही साथ चीन और रूस दुनिया के 5 ऐसे बड़े मुल्क हैं जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे खतरनाक हथियार हैं। पूरी दुनिया इनसे डरती है। और बड़ा सवाल यह भी है कि असल लड़ाई किसके बीच है। असल लड़ाई अगर है किसी के बीच तो वो चीन, अमेरिका और रूस है। अब तक इतिहास गवाह रहा है, रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पूरी दुनिया के सामने इतराता रहा है, उसकी बखान करता रहा है। और चाइना भी यह कहता रहा है कि भाई हमारे हथियार दुनिया में सबसे अव्वल हैं, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका की एक ऐलान ने इन दोनों मुल्कों का जीना हराम कर दिया है। इनकी रातों की नींद फाख्ता हो गई है और उसकी वजह है अमेरिका का गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके आने के बाद से चीन और रूस के पेशानी पर बल पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि हम एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसके आने के बाद दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पानी, हवा, जमीन ही नहीं, स्पेस में भी अगर जंग हुई तो भी अमेरिका का कोई सानी नहीं होगा। अगले आधे घंटे लगातार इस मसले को समझने और परखने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ होंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस विषय को और बारीकी से समझने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोनी मेरे साथ हैं। सर, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। साथ ही मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव कुमार हैं, जो अक्सर हमारे शोज में आते रहते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कर्नल सोनी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके और सलीके से अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि वो गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम 3 साल के अंदर लॉन्च करने वाले हैं और रशिया, चाइना इसे लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनके ग्लोबल टाइम्स अखबार में इस बारे में कहा गया, रशिया भी कह रहा है कि भाई इस तरह की जो कैपेबिलिटीज होने के बाद एक देश दूसरे मुल्क पर हावी हो जाएगा, इससे तनाव बढ़ेगा और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका जो सिनेरियो वो बिगड़ सकता है। आप किस तरह से देखते हैं अमेरिका के इस नए फलसफे को? जय अमित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पहले के साथ हूं। अमेरिका ने गोल्डन डोम की घोषणा लेट की है। ये 1 साल लेट है। ये इसलिए लेट है क्योंकि 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुखिया विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। और अब अगर ये गोल्डन डोम की घोषणा हुई है जो 3 साल लगेगा, तो 2027 तो 2 साल बाद आ जाएगा। तो पहली बात तो ये अमेरिका को जो उसका इमीडिएट मिलिट्री एम है ताइवान को बचाना, अपने आप को बचाना, वो तो होगा नहीं, क्योंकि चीन ने 2027 में ताइवान के लिए हमला करना है। और उस वक्त अगर अमेरिका इस जंग के बीच में आएगा तो चीन अमेरिका पे मिसाइलें दागेगा। चीन के पास आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, और उन्होंने अपनी एक रॉकेट फोर्स भी खड़ी की है जो उन्होंने 2015 के रक्षा सुधार में खड़ी की, रॉकेट फोर्स। तो पहली बात तो इससे अमेरिका को कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगला जो बड़ा युद्ध है चीन का वो है ताइवान में 2027 में। दूसरी चीज, ये डेफिनेटली अमेरिका की सुरक्षा करेगा, लेकिन जब तक ये तैयार होके ये यूज में आएगा तब तक चीन का अमेरिका पे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि चीन बहुत साफ और स्पष्ट है कि उसने जो युद्ध करने हैं, पहला युद्ध है ताइवान के लिए और जो बाकी 5 युद्ध उसने करने हैं अगले 38 इयर्स में, वो सारे एशिया पैसिफिक में हैं। तो अमेरिका मेनलैंड को चीन टारगेट नहीं करेगा जब तक अमेरिका ताइवान के युद्ध में नहीं आएगा। राइट सर। कर्नल सोढ़ी, स्टे विद मी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कर्नल संजीव कुमार मेरे साथ है। संजीव सर, जिस तरह से कर्नल सोढ़ी बता रहे हैं, रशिया अभी तक ये दुनिया भर में एडवर्टाइज करता रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे अव्वल है। चीन भी ये कहता रहा है कि हम दुनिया के किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकते हैं, लेकिन उनकी PL-15E मिसाइल जो हमारे भारतीय फौज ने मार गिराई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं चाइना के दावे पर तो सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन गोल्डन डोम आने के बाद ये प्रेशर कितना ज्यादा चाइना और रूस पर आप पड़ता देख रहे हैं? जो गोल्डन डोम है वो
एक एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, जो रशिया और चाइना आज की तारीख में कर रहे हैं। S-400 और PF-15 ये सारे के सारे ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि एयर डिफेंस के अंदर यूज होते हैं। राइट सर। अब अगर आप स्पेस के ऊपर चले जाते हो तो पहले बात तो आप ये देखिए आपकी रीच कितनी बढ़ गई। सेकेंडली, आपका काउंटर करने के लिए दुश्मन को स्पेस में आपके जो सैटेलाइट्स हैं या आपके जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं या आपके जो लॉन्चर्स हैं, जो भी टाइप के लॉन्चर्स हैं, चाहे वो मिसाइल काइनेटिक लॉन्चर्स हों, चाहे वो लेजर लॉन्चर्स हों, वो सारों को उसने टारगेट करना पड़ेगा अगर उसको सिस्टम को डिग्रेड करना है। तो ये तो एक टोटली एक अलग ही गेम चेंजिंग सिस्टम हो जाएगा कि अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल एज है इस लड़ाई के अंदर, जो भी अगली लड़ाई होगी वो बाकी जो भी उसके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो या नॉर्थ कोरिया भी हो, राइट तो सर। इसका मिसाइल जो है जैसे ही टेक ऑफ करेंगी वो उसको ट्रैक कर सकते हैं, एआई सिस्टम्स उसको टेक ओवर करेंगे और उसको इनिशियली उन्हीं की कंट्री के अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। राइट सर। अमेरिका पहुंचने की नौबत ही शायद नहीं आएगी इन काइनेटिक वेपन्स को जो कि अमेरिका की तरफ इन्होंने लॉन्च किए होंगे। बिल्कुल संजीव सर, मैं आपके पास लौटूंगा। कर्नल सोडी, आपने ये रिपोर्ट सुनी, मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या आने वाला वक्त एआई और बॉट्स का होगा? क्या एयर डिफेंस सिस्टम से भविष्य की जंग लड़ी जाएगी? अमित जी, जब अमेरिका ने 42 राष्ट्रों की मल्टी नेशन कोलिशन फोर्स को गल्फ वॉर 1991 में इराक के ऊपर विजय पाई जी, उसके 10 साल के बाद 2001 में अमेरिका ने एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रीन पब्लिश की जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन डॉक्ट्रीन 2001। राइट सर। इस डॉक्ट्रीन में लिखा गया है कि आने वाली जंग 6 डोमेन में लड़ी जाएंगी: जमीन, आकाश, जल, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और 2014 में चीन दुनिया का एकमात्र देश बना जब उसने ऐलान किया 2014 में कि वो दुनिया में किसी कोने में ये 6 डोमेन में जंग लड़ने के लिए तैयार है। हम 2025 में हैं, अब तक ऐसा दावा चीन के अलावा किसी दूसरे देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया। 4 सितंबर 2017 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़त पाएगा वही आने वाले समय में दुनिया पे राज करेगा। और जैसे आपने सही कहा, ये जो आने वाला समय है, जो अगले 10 साल में 3 युद्ध होने हैं। ताइवान के लिए 2027 में, चीन स्पार्टले आइलैंड पे युद्ध करेगा 2029 में, और चीन पाकिस्तान के साथ मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा 2035 में। इन तीनों युद्धों में ये 6 डोमेन्स की लड़ाइयां होंगी, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है जो भी देश इन 3 युद्ध से प्रभावित हैं, चाहे ताइवान हो, अमेरिका हो, भारत हो, हमें एआई पे, हमें एयर डिफेंस सिस्टम पे, हमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे बहुत तवज्जो देना पड़ेगा। जमीन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का रोल बहुत बाद में आएगा। वो रोल तब आएगा जब साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस ने अपना काम कर दिया होगा, और अंत में जाके थल सेना, वायुसेना, नौसेना का रोल आएगा। इसकी एक झलक हमने 88 घंटों की ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें पूरी 6 डोमेन्स किसी ना किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में आई। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये 2035 के 2 फ्रंट वॉर का एक ट्रेलर था। यानी कि जितना हम पैसा, जितनी टेक्नोलॉजी, जितना हम अपना फोकस इन 6 डोमेन्स में लगाएंगे, उतने ही हम कामयाब होंगे जब हम पे युद्ध होगा या फिर ताइवान पे जब 2 साल के बाद युद्ध होगा। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। कर्नल संजीव, मेरा सवाल आपसे यही था, अगर रशिया, चाइना और अमेरिका की बात करें, इन तीनों मुल्कों में आप सबसे ज़्यादा एडवांस किसे समझते हैं? और अगर एआई की बात हो या साइबर अटैक्स की बात हो या वॉर एमिनेशन की बात हो, इन तीनों मुल्कों में सबसे ताकतवर आपको कौन सा लगता है? देखिए, आज की तारीख में कोई भी नहीं कह सकता कि अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, और काफी टाइम से था और शायद काफी टाइम तक आगे रहेगा भी। राइट सर। चाइना इज ट्राइंग टू कैच अप, लेकिन उसको अभी बहुत सिस्टम का कैचअप करना है। उसका चाइना का हमेशा ये रहा है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग में रहा है।
उसने हमेशा कोशिश की है कि दूसरों के हथियार कॉपी करे और उसी के अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। राइट सर। रशिया अपने खुद के जाल में फंसा हुआ है, आज की तारीख में यूक्रेन में फंसा है और उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी है कि उसके पास इतना पैसा है नहीं। एक्चुअली अर्सवाइल यूएसएसआर का ब्रेकअप का भी अगर आप देखें तो जब रोनाल्ड रीगन ने स्पेस वॉर्स लॉन्च की थी तो वो जब आर्म्स रेस के अंदर घुसा यूएसएसआर तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज सिर्फ रशियन फेडरेशन रह गया और बाकी उसके जो अलग अलग जो देश थे उसके साथ वो निकल गए। राइट तो सर। इसके अंदर तो कहना कोई इसके अंदर शक ही नहीं है कि अमेरिका आज की तारीख में नंबर 1 देश है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के अंदर हो, चाहे वो वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी के अंदर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो। लेकिन हम लोग को दोनों चाइना और रशिया को रूल आउट नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली अमेरिका का एज ऑफ नाउ मेरे को डाउट ही है कि कोई इमीडिएट टक्कर देने के लिए कोई अभी देश उसके लिए रेडी है इस दुनिया में। कल संजीव, आई वुड बी पुटिंग वन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल्सो। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि यूक्रेन पर रशिया ने जब चढ़ाई की तो ये कहा गया था कि युद्ध 1 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने रिटेलिएट किया, यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं चाइना कहीं ना कहीं रशिया एक्सपोज हुआ है सर। जिस तरह का दमखम, जिस तरह का भोकाल बनाने की कोशिश हुई थी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने, आपको लगता है कि रशिया एक्सपोज हुआ है थोड़ा? ये जो यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं हो रही है, वो हो रही है नेटो वर्सेस रशिया। राइट सर, ट्रू। जितना नेटो ने उसको सपोर्ट दिया है यूक्रेन को, उतना एक्चुअली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली अमेरिका और जो बाकी जो 3-4 बड़े देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने जितनी इसको आर्थिक और वेपनरी मदद दी है, अगर यूक्रेन अकेला होता तो शायद रशिया ने जो अपना एनालिसिस किया था कि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको अपना जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पूरा यूक्रेन कैप्चर करना चाहता हूं। उसने हमेशा कहा था कि मेरा यहाँ पे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव कर लेता। लेकिन क्योंकि इसके अंदर नेटो के साथ उसकी लड़ाई चली तो वो इतनी लंबी खींची और वो और भी खींचेगी, क्योंकि आप इसके अंदर देखेंगे जब तक कि यूक्रेन और रशिया अब बाकी नेटो कंट्रीज के साथ बैठ के एक सुलझे हुए और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे नहीं आते, ये लड़ाई अब चलती रहेगी। एक्चुअली स्टेलमेट हो गई है, एक दूसरे के ऊपर बस गोलाबारी कर रहे हैं, छोटे मोटे स्किमिशेस हो रही हैं जी। ठीक है सर, फेयर इनफ। एक आखिरी सवाल है कर्नल सोनी आपसे, लास्ट मेरे पास 1.5 मिनट है, पीसीआर बता रहा है। भारत को आप कहाँ देखते हैं सर? चाइना, रशिया और ये जो मुल्क हैं, क्या हम कभी इजराइल के बराबर एयर डिफेंस सिस्टम बना पाएंगे? क्या हमारा भी कोई आयरन डोम टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं आने वाले कुछ वक्त में? लास्ट 1 मिनट सर। अमित जी, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे हमला बोला तो उन्होंने इजराइल का विख्यात आयरन डोम सिस्टम को पेनिट्रेट कर दिया था, पंक्चर कर दिया था। लेकिन आप देखिए जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम 100% सफल था। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल हमारे किसी सिविल या सैनिक इंस्टॉलेशन पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाई। यानी कि आज की तारीख में भारत का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है और हमने ऑलरेडी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे दी है। मेरे को उम्मीद है आने वाले समय में हमारे सिस्टम को और रिफाइन किया जाएगा। जो भी हमने सबक सीख ली है ऑपरेशन सिंदूर से, उसे आने वाले 1 दशक में इंप्लीमेंट की जाएगी। राइट सर, फेयर इनफ सर। कर्नल सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नल संजीव कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी है।